क्या संदेश आया है पुत्री कैलाश से? महादेव की बारात कैलाश से शीघ्र यहाँ प्रस्थान करने वाली है। यह तो अत्यंत शुभ समाचार है। मेरा मन महादेव के दर्शन के लिए अति आतुर है आर्य। मैंने आज तक केवल उन्हें शिवलिंग के रूप में ही देखा है, किंतु आज मैं उनके प्रत्यक्ष स्वरूप के दर्शन करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव का रूप अन्य सभी देवताओं के सामने अत्यंत सुंदर और दिव्य होगा। यदि नारायण स्वयं वैभव, सौंदर्य और ऐश्वर्य की जीती जागती प्रतिमा है, तो महादेव का रूप तो नारायण से भी कहीं अधिक वैभवशाली और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा। और ऐश्वर्य की जीती जागती प्रतिमा है। महादेव का वास्तविक रूप तो मां की अपेक्षाओं से बिल्कुल विपरीत है। कहीं उनका वैरागी रूप देखकर मां निराश ना हो जाए। हम सब शिव और शक्ति के अनंत प्रेम के साक्षी हैं। अनेक बाधाओं और विपदाओं के पश्चात भी इनका प्रेम अटलता के साथ बना रहा। और आज देवी पार्वती और महादेव पुनः एक होने जा रहे हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें सृष्टि के सबसे भव्य विवाह में सम्मिलित होने का अवसर मिला। महादेव, देवी और आपके पुनर्मिलन को देखने के लिए हम सब आतुर हैं। देवी लक्ष्मी, आरती आरंभ की जाए। देवी लक्ष्मी, आप धन, धान्य और भाग्य की देवी और देवी सरस्वती, आप कला, संगीत और विद्या की देवी। मेरी आप दोनों देवियों से विनती है कि आप देवी पार्वती के घर जाकर उन्हें अपनी उपस्थिति का वरदान प्रदान करें। ये तो हमारा सौभाग्य होगा महादेव। हम अभी वहां जाते हैं। चले प्रभु? अभी नहीं नंदी, अभी मुझे एक अत्यंत विशिष्ट व्यक्ति की प्रतीक्षा है। कौन प्रभु? वो जिनके सहयोग के बिना आज मैं और पार्वती एक नहीं हो रहे। ऋषि मार्कंडे। गुरुदेव, आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि महादेव से मिलने का कोई शीघ्रतम मार्ग है? एक मंत्र अवश्य है जो तुम्हें महादेव के दर्शन के पथ पर अग्रसर कर सकता है। कौन सा मंत्र? पंचाक्षर स्तोत्र। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। खुश रहो पुत्री। माँ, पिताश्री, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं?
पुत्री, वो बात यह है कि पर्वतराज हिमावन, हमें और भी सैनिकों की आवश्यकता होगी। और सैनिक? ऐसी कौन सी समस्या आ गई पिताश्री? पुत्री, समस्या यह है कि कल रात के तूफान में तुम्हारे विवाह के लिए तुम्हारे पोशाक, आभूषण और समस्त श्रृंगार सामग्री जो वर पक्ष की ओर से शगुन के रूप में आने वाली थी, वो हिमालय में कहीं अटक गई। केवल यही ही नहीं, बारात के स्वागत के लिए जो भजन मंडली आने वाली थी, वो भी उसी तूफान के कारण महल तक नहीं पहुंच पाई है। क्या? आर्य, शीघ्र कुछ कीजिए। कैलाश से महादेव की बारात निकलती ही होगी, और यदि ऐसे में पार्वती के श्रृंगार की सामग्री ही नहीं रही, तो फिर हम पार्वती को विवाह के लिए सज्ज कैसे करेंगे? महारानी मैनावती, आप चिंता मत कीजिए। हमारे समस्त सैनिक अवरुद्ध हुए मार्ग को पूर्ववत करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, किंतु प्रतीत होता है कि इस कार्य में अनुमान से अधिक समय लग सकता है। मेरी प्रतीक्षा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। इस सम्मान के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जिसका चयन स्वयं देवी ने अपने गुरु के रूप में किया हो, उन ऋषि मार्कंडेय की उपस्थिति के बिना मेरी बारात प्रस्थान कैसे कर सकती थी? ये सत्य है ऋषिवर कि आपके मार्गदर्शन के बिना आज मेरा और पार्वती का मिलन संभव नहीं था। प्रभु, मैं तो मात्र एक माध्यम था। देवी की लीला ने मुझसे जो कर्म करवाया, मैंने तो बस वही किया। ऋषिवर, आप हम सबके साथ बारात में चलिए। एक बार बारात महाराज हिमावन के महल तक पहुंच जाए, तब भले ही आप कन्या पक्ष की ओर से हमारा स्वागत कर लीजिएगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। चले प्रभु, अब तो सभी आ चुके हैं, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। मैं नंदी आपका वाहन आपको माता के पास ले जाने के लिए सज्ज हूं। नहीं नंदी, तुम अभी पूर्णतः सज्ज नहीं। अर्थात प्रभु? नंदी, तुम मुझे और पार्वती दोनों को अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तुम पर विराजमान होकर मैं महाराज हिमावन के महल तक पहुंचूं, तो वहां सभी तुम्हारा ये नया और सुंदर रूप देखें। जानते हो नंदी, महादेव ने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए सारे उपहार सच किए हैं। पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। आइए महादेव, अपने वाहन पर विराजिए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। पार्वती, अब तक तो महादेव की बारात कैलाश से प्रस्थान भी कर चुकी होगी,
बिना वधु के श्रृंगार और वर पक्ष की शगुन सामग्री के बिना ये विवाह संपन्न कैसे होगा? माँ, आप चिंता ना करें। मेरे लिए विवाह का अर्थ सुंदर पोशाक या आभूषण या गीत संगीत नहीं है। मैं तो किसी भी साधारण पोशाक में विवाह करने के लिए सज्ज हूं। माँ, मुझे इन सब सांसारिक संसाधनों से कोई अंतर नहीं पड़ता और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव को भी इस बात का बुरा नहीं लगेगा। नहीं पुत्री, ये तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, किंतु एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने आजीवन इस क्षण के स्वप्न संजोए हैं पार्वती। मैं चाहती हूँ कि मेरी पुत्री पूरा 16 श्रृंगार करके वधु के रूप में सज्ज हो। किंतु ये कैसे संभव होगा इन परिस्थितियों में? ये उल्लू, वो भी दिन के पहर में। ये तो बहुत ही अशुभ संकेत है। माँ, उल्लूक को लेकर एक भ्रांति है कि वो एक अत्यंत ही भयानक पक्षी है, परंतु जब मैं कैलाश गई थी तब मैंने जाना कि वास्तव में उल्लूक के दर्शन होना, उसका आपके द्वार पर आना एक अत्यंत ही शुभ संकेत है। माँ, वो ये दर्शाता है कि आप और आपका घर सुख, समृद्धि और सौभाग्य से संपन्न होगा, क्योंकि वो साक्षात देवी लक्ष्मी का वाहन है और इस समय इनका हमारे घर आना ये दर्शाता है कि साक्षात देवी लक्ष्मी हमारे घर में पधारने वाली है। माँ, वाहिनी मोहिनी चक्रनी राग विवर्धनी लोकितेशिनी स्वर सप्त देवी लक्ष्मी, सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी त्वां परमम्। देवी पार्वती को इस विवाह के लिए सज्ज करने का दायित्व अब मेरा है। मैं उन्हें स्वयं सज्ज करूंगी। पर्वतराज हिमावन, आप अवरुद्ध हुए मार्ग की चिंता त्याग दें, क्योंकि स्वयं देवी सरस्वती उस समस्या का निवारण कर रही हैं। वर पक्ष का शगुन और संगीतज्ञ बारात आने से पूर्व यहाँ पहुंच जाएंगे। धन्यवाद देवी लक्ष्मी, आज आपने जो भी मेरी पुत्री के लिए किया है, मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं? आपकी पुत्री देवी है महारानी मैनावती। उनके और महादेव के इस विवाह में सहयोग करना आपका या इनका नहीं, अपितु हमारा सौभाग्य है। अब तो चिंता छोड़िए माँ, अब तो साक्षात देवी लक्ष्मी मुझे सज्ज करने के लिए आ गई। अब आप निश्चिंत होकर महादेव और उनकी बारातियों का स्वागत सत्कार कीजिए।
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा और महादेव का विवाह होने जा रहा है। विश्वास कीजिए देवी पार्वती, ये विवाह सृष्टि का सबसे भव्य विवाह होगा। देवी सरस्वती, महारानी मैनावती, देवी सरस्वती बारात के स्वागत हेतु संगीत मंडली तो लेकर आई है, किंतु वर पक्ष के शगुन का क्या हुआ जो हिमालय के मार्ग में कहीं अवरुद्ध है? आइए। प्रणाम देवी सरस्वती, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। आपने तूफान से अवरुद्ध हुए मार्ग को दुरुस्त करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपके लिए एक शुभ समाचार भी लेकर आई। महादेव की बारात दोपहर के भीतर ही यहाँ पहुँचने वाली है। आप ये शुभ समाचार देवी पार्वती को भी दे दीजिए। अवश्य देवी सरस्वती, आइए। छोटी सी प्यारी सी परी हो गई अब, देखो कितनी बड़ी। खेलती थी आंगन में जो कल, अब ससुराल चली। पार्वती बनकर आई मेरे घर, महादेव की अर्धांगिनी। छोटी प्यारी परी हो गई अब, देखो कितनी बड़ी। हम जाकर अन्य प्रबंध देखते हैं। सृष्टि की सबसे सुंदर वधू है हमारी पुत्री, और महादेव भी सृष्टि के सबसे अधिक रूपवान वर होंगे। सत्य कहा आर्य आपने। मेरे नेत्र उनके दर्शन को तरस गए। मैं तो उनकी दिव्य छवि की कल्पना भी नहीं कर पा रही। न जाने कैसा होगा उनका रूप, उनकी अलौकिक बारात। मुझे विश्वास कि महादेव की बारात का नेतृत्व स्वयं नारायण, इंद्रदेव और अन्य सभी देवता कर रहे होंगे। पुष्प वर्षा और गुलाल उड़ रहा होगा। मधुर और सुगम संगीत बज रहा होगा। दिव्य और मनमोहक नृत्य हो रहा होगा।
पार्वती, जैसे ही महादेव की बारात आएगी ना, सर्वप्रथम मैं उनके दर्शन करूंगी। जब तक मेरे नेत्र उनका दिव्य स्वरूप देखकर तृप्त नहीं हो जाते, तब तक ना तो उनका कोई और दर्शन करेगा और ना ही उनका स्वागत करेगा। ठीक है ना पुत्री? हाँ माँ। माँ को कैसे बताऊं कि महादेव और उनकी बारात का स्वरूप माँ की कल्पना और अपेक्षा से विपरीत है। माँ देखो ना, महादेव की दिव्य स्वरूप और उनकी सुंदर बारात की कल्पना में ऐसी खो गई कि यहाँ आने का वास्तविक कारण ही भूल गई। पुत्री, बारात दोपहर के भीतर ही आ जाएगी। हम तुमसे ये पूछने आए थे कि महादेव अपनी बारात में स्वर्ण के आभूषण पहनेंगे या रजत के? आभूषण? हाँ, आभूषण, मंगल आभूषण। मंगल आभूषण की विधि में तुम्हें और महादेव को समान आभूषण पहनने होंगे। तुम बस ये बताओ, महादेव स्वर्ण के आभूषण पहन रहे हैं या रजत के? मेरे विचार से हमारे वहां पहुंचने से पूर्व हमें देवी पार्वती को संदेश दे देना चाहिए और उन्हें ऋषि दुर्वासा के श्राप के बारे में बता देना चाहिए, ताकि वो मानसिक रूप से सज रहें। कैसा श्राप नारायण? ऋषिवर, विवाह की विधियों में कैलाश पर एक भांग उत्सव हुआ था और उसी भांग उत्सव में ऋषि दुर्वासा ने महादेव को श्राप दे दिया था। मैं ऋषि दुर्वासा महादेव को श्राप देता हूँ, आपके विवाह में कन्या पक्ष आपके इस अशिष्ट और अभद्र अवतार को देखकर मूर्छित हो जाएंगे। आपका विवाह आपके इस रूप में नहीं होगा। मैं नारायण की बात से सहमत हूं। देवी को श्राप की जानकारी होनी ही चाहिए, केवल तभी यह विवाह निर्विघ्न रूप से संपन्न हो पाएगा। नहीं ऋषि मार्कंडेय, यदि देवी इस श्राप के विषय में जानना चाहती तो अब तक किसी न किसी मार्ग से अवश्य जान लेती। और वैसे भी मैंने ऋषि दुर्वासा के इस श्राप को स्वीकार किया है, इसलिए चाहे वो महारानी मैनावती हो या कन्या पक्ष का कोई अन्य व्यक्ति, जब ये बारात महाराज हिमावन के महल पहुंचेगी, वो मुझे मेरे इसी रूप में देखेंगे। फिर परिणाम चाहे कुछ भी हो। माँ, आप जैसा सोच रही हैं, महादेव वैसे आभूषण नहीं पहनते। अरे हाँ, मैं भी ना कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही हूँ। महादेव तो महादेव हैं, देवाधिदेव हैं। उनके आभूषण तो हम मनुष्य से भिन्न ही होंगे ना। प्रभु, मुझे यहाँ से माता का महल दिखाई दे रहा। नारायण, अतिरिक्त भोजन और बारात के ठहरने का प्रबंध करवा दीजिए। मैं नहीं चाहता कि पार्वती के माता पिता बारात के आतिथ्य में आई किसी भी कमी के कारण दुखी हो जाए। प्रभु, कुछ और बाराती भी आने वाले हैं। हाँ देवराज, अभी कुछ और लोग आने शेष हैं। मेरे पास एक उपाय है। आर्या, क्यों ना हम महादेव के पास अपने संदेशवाहक को भेज दें? इससे हमें वहां की सूचना भी मिल जाएगी और बारात आने से पूर्व हम पार्वती के आभूषण भी बनवा देंगे। है ना उचित उपाय? उचित कहा आपने रानी मैनावती। मैं भी संदेशवाहक की व्यवस्था करता हूँ। चलिए। माँ, मेरी बात तो सुनो। पुत्री, तुम तनिक भी चिंता मत करो, सब मंगलमय होगा। हम अभी आए।
चलिए आर्य। माँ, ये आभूषण विधि मंगलमय कैसे होगी? शुक्राचार्य का नमन और अभिनंदन स्वीकार करें महादेव। तो क्या महादेव की बारात में असुर भी सम्मिलित होंगे? वो भी इतनी भव्य संख्या में? ये महादेव की बारात है, वो देव जो इस संसार में सभी को समान रूप से देखते हैं, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करते। और इसीलिए महादेव की ये बारात सृष्टि में प्रेम, शांति और समानता के प्रतीक के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि इसमें देवता, मानव, ऋषि, अघोरी, साधु, प्रेतों के गण और असुर सभी सम्मिलित होंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाश से तुम्हें लेने मैं बारात लेकर आऊंगा। मैं अपना वचन पूर्ण करने आ रहा हूं पार्वती। अब केवल रेवती ही मेरी सहायता कर सकती है। हमें कैसे भी करके माँ को समझाना ही होगा कि ये मंगल आभूषण विधि ये नहीं हो सकती। कैसे अश्रु बहाओगी रोहिणी? अश्रु ना बहाऊं तो और क्या करूं रेवती? प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में हम सभी को अपने पति चंद्रदेव को इस पीड़ा में देखकर भयानक कष्ट को भोगना होता है। महादेव और देवी पार्वती का विवाह होने जा रहा है, और जो कि सृष्टि का सबसे भव्य विवाह होगा, जहाँ देवतागण, मनुष्य, यहाँ तक कि असुर तक सम्मिलित होंगे। लेकिन अस्वस्थ होने के कारण इंद्रदेव ना तो महादेव की बारात में सम्मिलित हो पाएंगे और ना ही विवाह में। भले ही चंद्रदेव इस भव्य विवाह में सम्मिलित ना हो पाए, किंतु उनकी पत्नी होने के नाते हम सब उनके लिए इस विवाह के साक्षी बनेंगे। हम उन्हें इस विवाह के प्रत्येक विधि विधान का विस्तार से वर्णन करके बताएंगे, और तुम देखना चंद्रदेव को ऐसा अनुभव होगा कि जैसे वो स्वयं इस विवाह में सम्मिलित हुए थे। मुझे कुछ करना होगा। क्या हुआ पार्वती? तुमने अपने कक्ष से बाहर आने का कष्ट क्यों किया? कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती। हाँ, मुझे कुछ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे चंद्रदेव के पास लेकर चलो। प्रभु, प्रतीत होता है कि पर्वतराज हिमावन ने आपके लिए कोई संदेश भेजा है।
महादेव, क्या संदेश लेकर आए राजदूत? जी वो महारानी मैनावती जी ने ये जानने के लिए भेजा है कि मंगल आभूषण विधि के लिए महादेव क्या पहनना पसंद करेंगे, अर्थात स्वर्ण आभूषण पहनना पसंद करेंगे या फिर रजत आभूषण। क्या हुआ, आपका भस क्यों है? बंधु, महादेव इस सृष्टि का सबसे विषाक्त नाग और बाघ की खाल आभूषण समझकर पहनते हैं, और आप कह रहे हो कि आभूषण में महादेव स्वर्ण पहनेंगे या रजत? क्षमा करें महादेव, किंतु आपका उत्तर मुझे महारानी तक पहुंचाना ही होगा। अवश्य। महारानी मैनावती से जाकर कहो कि मैं आभूषण के रूप में केवल भस्म धारण करता हूं। यदि वो मुझे कोई आभूषण देना चाहती तो भस्म दे दे, स्वर्ण या रजत नहीं। किंतु महारानी ने कहा था कि ये विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं महल जाकर उन्हें सब कुछ विस्तार से समझा दूंगा। नहीं ऋषि, आप यहीं हमारे साथ रहिए। हम जानते हैं ये विधि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महारानी से कहना कि हम विचार विमर्श करके उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र सूचित करते हैं। जी। नारायण, आप भली भांति जानते हैं कि मैं भस्म के अतिरिक्त और कोई आभूषण धारण नहीं करूंगा। आपकी इच्छा मैं भली भांति जानता हूं महादेव, किंतु मैं ये नहीं जानता कि देवी पार्वती इस मंगल आभूषण विधि को कैसे करना चाहती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें थोड़ा और विचार करना चाहिए। मैं ये भी जानता हूं यदि आपको देवी कोई आभूषण धारण करने को कहेंगी तो आप अवश्य करेंगे। अवश्य नारायण, देवी पार्वती की प्रत्येक इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है, और भविष्य में भी उनकी प्रत्येक इच्छा को मेरे जीवन में सबसे उच्च स्थान प्राप्त होगा। आपने उन्हें बताया नहीं कि मंगल आभूषण सबसे महत्वपूर्ण विधि है? मैंने उन्हें बताया था महारानी, किंतु वर पक्ष ने कहा है उन्हें विचार करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। ठीक है, तुम जाओ। आर्य, यदि हमें यही ज्ञात नहीं होगा कि महादेव कौन से आभूषण पहनने वाले हैं, तो फिर हम महादेव और पार्वती के लिए एक समान आभूषण कैसे बनवाएंगे? महारानी मैनावती, चलिए हम जाकर पार्वती से बात करते हैं, क्योंकि पार्वती ही महादेव को मना सकती है, और विवाह के पूर्व महादेव कौन से मंगल आभूषण पहनने वाले हैं इसकी सूचना हमें दे सकती है। पार्वती, पुत्री पार्वती, पार्वती! इस प्रकार हमें बिना बताए हमारी पुत्री पार्वती कहां चली गई? ये चंद्रलोक का मुख्य द्वार है। आइए मेरे साथ।
कितना सुंदर और अलौकिक स्थान है ये। परंतु रेवती, चंद्रदेव कहाँ है? ये वो स्थान है जहाँ चंद्रदेव शुक्ल पक्ष के समय रहते हैं, किंतु इस समय कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वो यहाँ नहीं, किसी अन्य स्थान पर है। आइए मेरे साथ। देखिए, चंद्रलोक का एक स्थान इतना सुंदर और दूसरा इतना बंजर क्यों? केवल यह स्थान ही नहीं, अपितु चंद्रदेव का जीवन भी ऐसे ही दो विपरीत दिशाओं में फंसकर रह गया है। शुक्ल पक्ष में उनकी दिव्यता चरम पर होती, इसीलिए उनका प्रकाश, उनकी आभा और सौंदर्य भी अलौकिक होता है। वहीं कृष्ण पक्ष में उनका स्वास्थ्य इतना शिथिल हो जाता है कि सब कुछ कुरूप और बंजर बन जाता है। हे चंद्रदेव, मैं हिमावन पुत्री और महादेव की होने वाली अर्धांगिनी पार्वती आपका आवाहन करती हूं। कृपया करके दर्शन दीजिए। रोहिणी, तुमने कहीं पार्वती को देखा है क्या? यदि इन्हें मैंने बता दिया कि पार्वती इस समय महल में नहीं है, तो ये इसे अपशकुन मानकर और भी चिंतित हो जाएंगे। हाँ महारानी मैनावती, पार्वती हमारे साथ ही तो थी। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ कुशल है। और पार्वती रेवती के साथ ही है और शीघ्र ही कक्ष में लौट आएंगे। ईश्वर की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है, अन्यथा मैं तो अत्यधिक डर गई थी कि यूं अचानक बिना किसी को बताए पार्वती कहाँ चली गई। रोहिणी, तुम एक काम करना, तुम और रेवती पार्वती के साथ ही रहना। मैं और पर्वतराज बारातियों के स्वागत का प्रबंध देखने जा रहे हैं। जी माँ जी। मुझे विश्वास है कि पार्वती और रेवती शीघ्र ही चंद्रलोक से वापस लौट आएंगी। चंद्रदेव, आपकी ये दुर्दशा। मुझे खेद है देवी पार्वती कि हमारी पहली भेंट पर आप मुझे इस रूप में देख रही हैं। मैं क्षमा चाहता हूं कि आप चंद्रलोक पर पहली बार आई हैं, पर मैं आपका उचित स्वागत सत्कार तक नहीं कर पा रहा हूं। नहीं चंद्रदेव, आपको क्षमा प्रार्थी नहीं होना चाहिए। आप तो हमारे अतिथि हैं। मैं यहाँ आपको मेरे और महादेव के विवाह में आमंत्रित करने आई हूँ। किंतु देवी, इस समय मेरा स्वास्थ्य। मेरे पास आपके स्वास्थ्य की समस्या के लिए समाधान है चंद्रदेव, जिससे आप मेरे और महादेव के विवाह में सम्मिलित हो सकेंगे। परंतु इसके लिए आपको ये चंद्रलोक छोड़कर मेरे साथ चलना पड़ेगा। आपकी इच्छा का मान रखना मेरा सौभाग्य है देवी पार्वती। मैं आपके साथ जाने के लिए सज्ज हूं, किंतु हम जा कहां रहे हैं? महादेव की बारात में। शीघ्र ही बारात महल पहुंचने वाली है महादेव, तो बताइए आपने मंगल आभूषण विधि के लिए क्या निर्णय लिया? आप
स्वर्ण पहनेंगे या रजत? देवी पार्वती की 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 देवी पार्वती की। विवाह से पूर्व आप इस प्रकार मुझसे भेंट करने आए हैं तो अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन होगा। हाँ देव, मैं आपसे ये अनुरोध करने आई हूँ कि आज के मंगल आभूषण विधि के लिए आप रजत धारण करें।